तो जिन जिन को ये लगता है कि अब आकांक्षा दुबे के मामले में कुछ नहीं होगा, जिन जिन को ये लगता है कि आरोपी ऐसे ही खुली हवा में घूमते रहेंगे, या जिनको ये लगता है कि सारे सबूत और गवाह मिटा दिए गए हैं, तो ये पूरी तरह गलतफहमी है, जिसे जितनी जल्दी दूर कर दिया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि आकांक्षा दुबे के मामले में पहली बार वकील सामने आकर बोले हैं और बहुत कुछ बता दिया जो कि यकीन से भी परे है। आखिरी वक्त में आकांक्षा के साथ क्या क्या हुआ था, इसे लेकर भी वकील ने बड़े बड़े और हैरानी भरे खुलासे कर दिए हैं। इतना ही नहीं, पीएम रिपोर्ट के सामने आते ही आकांक्षा दुबे के केस में उनकी मां के वकीलों ने न सिर्फ पुलिस बल्कि डॉक्टर को भी आईना दिखा दिया। तो ऐसा क्या आया है आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट में? रिपोर्ट देखते ही क्यों बौखला गए आकांक्षा के वकील, और कलाइयों के टूटने की बात का कैसे हुआ खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आकांक्षा को इंसाफ मिलने में मदद मिल सके। और कमेंट में अरेस्ट समर सिंह या फिर जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 26 मार्च की तारीख भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ऐसा कलंक लेकर आई है दोस्तों, जिसे मिटाने में सदियां लग जाएंगी, मगर ये कलंक मिटेगा नहीं। अब तक भोजपुरी सिनेमा वाले खुद को एक साथ बताते फिरते थे, उन सब की पोल अब खुल चुकी है। भले ही दुनिया से गई अकेली आकांक्षा है, मगर कच्चा चिट्ठा हर किसी का खुल गया है। हालांकि धीरे धीरे सब बोलने लगे हैं। जो बड़े बड़े स्टार्स आकांक्षा की मौत पर मुंह सिलकर बैठे थे, वो सब अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं और आकांक्षा के परिवार तक भी पहुंच रहे हैं। क्योंकि अब सबको समझ में आ रहा है कि समर सिंह ने कुछ तो गलत किया है आकांक्षा के साथ। आकांक्षा के साथ कुछ तो साजिश की गई है, वरना समर सिंह इस तरह भागता क्यों, सामने क्यों नहीं आ रहा। खैर, अब इस मामले में अब तक सबको आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट का इंतजार था। आकांक्षा के परिवार के वकील भी अब तक इसीलिए खामोश थे क्योंकि बिना रिपोर्ट के कुछ भी बोलना जायज नहीं था। मगर अब आकांक्षा के मामले में पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और जैसे कि आशंका थी, पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह वही आई है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आई थी। फंदे के निशान के अलावा किसी और तरह की चोट या जबरदस्ती को लेकर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सारनाथ के एसपी ने मीडिया को बुलाकर फटाफट बता दिया कि पीएम रिपोर्ट आ गई है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साजिश की बात हो। ये केस बिल्कुल सिंपल केस है और अब बस विसरा रिपोर्ट आ जाए और तो साफ हो जाएगा कि आकांक्षा के मामले में किसी और का हाथ है ही नहीं। कोर्ट इसे चुटकियों में मान लेगी क्योंकि रिपोर्ट ऐसा कह रही है। अब पीएम रिपोर्ट के आते ही आकांक्षा के परिवार के वकील बुरी तरह भड़क गए। न सिर्फ पुलिस बल्कि डॉक्टर्स पर भी सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आकांक्षा दुबे केस की सीबीआई जाँच की मांग की है, क्योंकि यहाँ पर पहली नजर में सारनाथ पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है और अब तो डॉक्टर की ये रिपोर्ट देखकर शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने आकांक्षा केस की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इसीलिए आकांक्षा की केस की जांच सीबीआई के हाथों होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वकील का साफ साफ कहना है कि केस आईने की तरह साफ है, पता नहीं पुलिस इसे इतना क्यों उलझा रही है। लड़की बैठे बैठे कैसे कुछ कर सकती है, भला बेड पर सिटिंग पोजीशन में कोई कैसे लटक सकता है। ये इतनी सी बात पुलिस को समझ में क्यों नहीं आ रही। वकील ने यहाँ पर पीएम रिपोर्ट के बारे में कहा कि ये तो हमें भी पता है, गले पर निशान होंगे, ये तो बिना डॉक्टर के भी कोई बता देगा, मगर रिपोर्ट पूरी क्यों नहीं है। यहाँ सिर्फ गले का जिक्र क्यों है, दोनों हाथों की कलाइयों का जिक्र क्यों नहीं है, कलाइयों की पोजीशन की बात रिपोर्ट में क्यों नहीं दी गई है। वकील का कहना है कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें हम कोर्ट में दिखाएंगे कि आकांक्षा के हाथ की कलाइयां किस पोजीशन में थी और उसे रिपोर्ट में मेंशन तक नहीं किया गया। आखिर क्यों? पुलिस और डॉक्टर किससे मिले हुए हैं? जहां पुलिस समर सिंह को अरेस्ट करने में नाकामयाब साबित हो रही है, वहीं डॉक्टर्स की रिपोर्ट केस को कमजोर करना चाहती है, जो कि हम कभी नहीं होने देंगे। हम उस लड़की को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि उसे दुनिया छोड़नी पड़े, मगर समर सिंह के पास ऐसी कई वजह थी कि वो आकांक्षा के साथ गलत कर दे और ये बात हम कोर्ट में साबित करके रहेंगे। तो आखिर आकांक्षा के वकील क्यों बार बार कलाइयों का जिक्र कर रहे हैं? आखिर आकांक्षा के हाथ की कलाइयों को क्या हुआ था? और सिटिंग पोजीशन वाली बात तो हर कोई शुरू से कह रहा है। आकांक्षा की मां भी इस पर बार बार सवाल उठा रही है। आखिर वकील के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो कोर्ट में साफ कर देंगे कि आकांक्षा के साथ समर सिंह ने साजिश की थी? खुद आकांक्षा ने कुछ नहीं किया। वकील की बात सुनकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि बेचारी आकांक्षा को क्या क्या झेलना पड़ा था। इस क्रूर दुनिया का कैसा शाह रंग देखकर आकांक्षा चली गई। तो आपको क्या लगता है दोस्तों,
क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा आकांक्षा के साथ? आकांक्षा की कलाई क्या टूटी हुई थी? वकील के बयान से आपको क्या लगता है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि पापी समर सिंह का पाप हर किसी के सामने आ सके और आकांक्षा को इंसाफ मिलने में मदद मिल सके। तो कभी आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक, तो कभी पटना से लेकर मुंबई तक और कभी नेपाल से लेकर तिब्बत तक पुलिस दबिश देने का दावा कर रही है। 26 मार्च से लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। न समर सिंह पकड़ में आ रहा है और न ही उसके सहयोगी। सब फरार हैं, गायब हैं, देश में हैं या विदेश भाग गए, कोई नहीं जानता। मगर वाराणसी से जो खबरें आ रही हैं वो हर किसी को हैरानी में डाल सकती हैं और समर सिंह को सपोर्ट कर रहे लोगों के लिए तो ये खबर सुनकर पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दरअसल वाराणसी में एक मशहूर न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि समर सिंह कहीं नहीं भागा है। वो सारनाथ से महज 9-9.5 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में मस्ती कर रहा है, आराम फरमा रहा है। जी हाँ, ये बेहद सनसनीखेज खुलासा किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि समर सिंह को वाराणसी के एक रिजॉर्ट में देखा गया है और अखबार का दावा है कि रिजॉर्ट का एक कर्मचारी पत्रकार को अपने साथ रिजॉर्ट के अंदर तक लेकर गया। इस दौरान होटल के एम्प्लॉय ने पत्रकार का फोन स्विच ऑफ करवा दिया ताकि वो किसी तरह की फोटो न खींच सके, वीडियो न बना सके। दावा है कि रिजॉर्ट के अंदर ही बने स्विमिंग पूल के पास जब पत्रकार पहुंचे तो वो दंग रह गए क्योंकि वहां पर समर सिंह था। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूज़पेपर के पत्रकार को यकीन ही नहीं हुआ कि समर सिंह रिजॉर्ट में मस्ती काट रहा है और रिजॉर्ट के बाहर समर सिंह को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। अब इसके बाद पत्रकार ने कंफर्म करने के लिए रूम नंबर के हिसाब से चेक करवाया तो रूम किसी और के नाम से बुक था और वहां पर रह रहा था समर सिंह। अब यहाँ पूरा खेल समझिए दोस्तों। अगर इस अखबार की रिपोर्ट पर जरा भी यकीन करें तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पहले आकांक्षा को रास्ते से हटाया गया और फिर समर सिंह आराम से रह रहा है। इसका मतलब साफ है कि समर सिंह को कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला है जिनकी पुलिस और प्रशासन में तगड़ी पकड़ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो पुलिस समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वो आकांक्षा वाले होटल से महज 9 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में छुपा हुआ है। ऐसा किसी की पहुंच के बिना संभव ही नहीं है। जबकि पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की मौत वाले दिन से ही समर सिंह और उसका सहयोगी फरार हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह का फोन बंद होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई और पटना में मिली। पुलिस की माने तो समर सिंह अपने घर वालों और करीबियों से भी संपर्क नहीं कर रहा। इस वजह से उसके परिवार वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अब भले पुलिस कुछ भी कहे, मगर जो इस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है वो वाकई में हैरानी भरा है। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार कह रही हैं कि समर सिंह से उनके परिवार को खतरा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि उन्हें बार बार ये लग रहा है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन पर नजर रख रहा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने साफ साफ कहा है कि उन्हें शक है कि समर सिंह उनको भी मरवाने की साजिश कर सकता है ताकि आकांक्षा की इंसाफ की लड़ाई को कोई लड़ने वाला ही न बचे। अब आकांक्षा की मां और अखबार की रिपोर्ट को कनेक्ट करें तो लगता है कि समर सिंह आसपास ही है, वो कहीं आसपास ही छिपा हो सकता है और वहीं से आकांक्षा के परिवार की रैकी भी कर रहा है।